बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। पहले दोस्तों, आज आपके साथ जो वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आजकल पूछा जा रहा है वो यही है कि बिजली के बिल, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और हर घर में, छोटे बड़े घर में जो है वो मिनिमम भी जो बिजली का बिल है वो 4 से 5 हज़ार रुपये आ रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे जो कॉमन आजकल चल रहा है वो है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम अगर आप एक छोटे घर के अंदर लगवाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन एमपीपीटी कौन सा है, किस सिंगल बैटरी में अगर आप इन्वर्टर लेना चाहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों की तफसीलात से आज मैं आपको आगाह करूँगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल है आजकल, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हमारे अपने मुल्क में पाकिस्तान में बन रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो कास्ट है वो भी काफ़ी कम है और ये तकरीबन 10 से 12 हज़ार की रेंज में आपको बेहतरीन किस्म का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है, जो कि 60 से लेकर 80 एम्पेयर्स तक होता है। इसको आप मिनिमम जो है वो 40 वोल्ट से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इसमें 100 वोल्ट का भी आता है। ये देखें 30 वोल्ट से 100 वोल्ट, या फिर इसको मिनिमम आप यानी कि 30 वोल्ट से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 100 वोल्ट दे सकते हैं। इसी में एक और कंट्रोलर भी आता है जो कि 30 से लेकर 145 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, यानी कि उसके साथ आप 3 पैनल सीरीज़ में अटैच कर सकते हैं। जो इसमें 12 वोल्ट है सिंगल बैटरी, उसके साथ आप 1000 वाट तक के पैनल अटैच कर सकते हैं, जबकि जो 24 वोल्ट है उसके साथ 2000 वाट तक के पैनल अटैच कर सकते हैं। सिर्फ आपने वोल्ट और एम्पेयर का ख्याल रखना है, ना तो आपके वोल्ट 100 वोल्ट वाले में 100 से एक्सीड करने चाहिए और 145 वाले में 145 से भी एक्सीड नहीं करने चाहिए। पहले दोस्तों ये तो थी इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसके बारे में मालूमात कि इसके साथ आप कितने पैनल अटैच कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। फ़ायदा तो उसका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है कि अगर हम इसके साथ सोलर पैनल अटैच करते हैं, बैटरी उससे चार्ज करते हैं, दिन को वापडा बंद होती है, तो डेफिनेटली हमारा दिन का जो बिजली का बिल है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। इसके अलावा अगर हम रात को भी यूजेज कम करें, यानी कि एक पंखा एक लाइट वगैरह चलाएं, बैटरी बड़ी लगी हो, तो पूरी पूरी रात भी ये चीज़ें इस पर चल सकती हैं। लेकिन इसमें जो नेगेटिव चीज़ थी वो यही थी कि इसके अंदर अगर मैनुअल वेरिएबल्स वगैरह लगी होती हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके अंदर बैटरी वोल्ट के सेटिंग के लिए वेरिएबल्स होती हैं, ठीक है, एम्पेयर्स की सेटिंग के लिए होती हैं। ये इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, या इनके अंदर जो है वो गर्द वगैरह आने की वजह से इनकी वैल्यू डिस्टर्ब हो जाती है और नतीजा ये निकलता है। जैसे ये कंट्रोलर भी मेरे पास ख़राब कंडीशन में आया है, इसके कैपेसिटर वगैरह फटे हुए हैं, इसकी एफईटीज़ जली हुई हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल जो हैं वो देखने को मिलते थे। इसके अलावा इसमें इसकी जो बैटरी सेंसिंग है उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से ये बैटरी को भी कभी कभार ख़राब कर देता था। तो इस टेक्नोलॉजी के बाद जो चाइना की टेक्नोलॉजी है आई, तो खैर ये इससे पहले है, लेकिन ये कुछ रिलायबल है, इसकी निस्बत कुछ रिलायबल इस सूरत में है कि बैटरी को ओवर चार्ज वगैरह होने से बचाती है, लेकिन एफिशिएंसी जो है वो इस कंट्रोलर की ज़्यादा होती है और इस कंट्रोलर की कदरें कम होती है। इस कंट्रोलर में क्या चीज़ें लगी हुई हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये नॉर्मल यूपीएस है, नॉर्मल जिस तरह पहले चाइना के यूपीएस आते थे, ये सेम वही बोर्ड है। इसके अंदर जिस तरह पहले PWM चार्ज कंट्रोलर ऐड होता था, इस तरह ये सेक्शन एक बनाया गया है, इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगाया गया है और इसके साथ आगे यहाँ पे एक रिले का इस्तेमाल किया गया है। ये रिले है जो इसको सोलर या वापडा के दरमियान स्विचिंग करवाती है और इससे आगे ये 3 एफईटीज़ लगाई गई हैं, 2 एफईटीज़ होती हैं और एक डायोड होता है। तो यहाँ से ये इसका जो सोलर है वो ऑपरेट होता है। इसकी जो सोलर की रेंज है इस इन्वर्टर में वो कम होती है, ये मैक्सिमम जो है इसको आप 40 से 45 इससे ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर ये ऑपरेट नहीं करता। इसी तरह इसकी जो एम्पेयर्स हैं वो भी 50 एम्पेयर्स इस पर लिखे आते हैं, 40 to 50 एम्पेयर्स तक ये ऑपरेट कर सकता है। तो ये तो प्यार दोस्तों सबसे पहला जो था वो हमारा देसी चार्ज कंट्रोलर था। उसके बाद चाइना का बना हुआ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं लेकिन दरमियानी कैटेगरी का ये इन्वर्टर भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। सिर्फ ये इसके अंदर ये क्वालिटी ज़रूर मौजूद है कि ये बैटरी को ख़राब नहीं करता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, जो कि कंट्रोलर सेपरेट कंट्रोलर लगा होता है जिस इन्वर्टर में, और इस सेपरेट कंट्रोलर में आप देखें कि एफईटीज़ की और ये जो डायोड है इनकी तादाद भी ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें कॉइल भी बड़ी लगी हुई है जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है, और इसी तरह इसके अंदर कॉइल लगाई गई है लेकिन उस क्वालिटी की नहीं है जो इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। तो इसके साथ माइक्रो कंट्रोलर वगैरह ये सारी चीज़ें, प्रॉपर एक बोर्ड बना हुआ है। इस बोर्ड की तो ये भी क्वालिटी है कि अगर इस बोर्ड को आप, इस पर मेरी एक वैसे सेपरेट वीडियो भी मौजूद है, वो भी आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। इस बोर्ड के साथ अगर आप बैटरी कनेक्ट करें और यहाँ से इसको आप सोलर की पावर दें तो ये डायरेक्ट भी बैटरी को चार्ज कर सकता है। इसकी चार्जिंग बहुत एफिशिएंट है माशाल्लाह, और ये बैटरी को ख़राब भी नहीं होने देता, बैटरी को अच्छा चार्ज करता है, बेहतरीन चार्ज करता है। तो वैसे इन इन्वर्टर्स के अंदर थोड़ा इशू आया था कि इनकी जो बैटरी वाली साइड है ये जल्दी ब्लास्ट हो जाती है। इसके अंदर एक
अगर आपकी यहाँ से इन्वर्टर की FET भी शॉर्ट हुई है या ज़्यादा लोड इसके ऊपर चलता रहा थोड़ी देर के लिए, तो इसने क्या करना है, एक आधा FET यहाँ से शॉर्ट करनी है और ये मुकम्मल साइड इसकी ब्लास्ट हो जाती है। यानी इसकी रिपेयरिंग का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें ना कम कीमत में सोलर सिस्टम लगाने की, या एक छोटे घर के लिए जहाँ पे हमने 2-3 पंखे चलाने हैं या 4 पंखे चलाने हैं और सिंगल बैटरी का सेटअप हमें चाहिए, तो उसके लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर आप लेना चाहते हैं मार्केट से तो मुख्तलिफ ब्रांड्स में आपको ये मिल सकता है। होमेज कंपनी ने भी इस तरह के बनाए हैं, इन्वेरेक्स ने भी बनाए हैं, मैक्स पावर ने भी बनाए हैं, सोलर मैक्स का भी आई थिंक इस तरह का मौजूद है। तो काफ़ी सारी कंपनियों ने यानी कि सेम मॉडल जो है उसके अंदर बोर्ड वगैरह एक जैसे करके और अपने ब्रांड के नाम से बनवाए हुए हैं। इसी तरह ये वाला जो है इसमें फ्रोनस भी आता है, इसमें ज़्यूनिक भी आता है। इसके अलावा भी 1-2 कंपनियाँ, इसमें इकोसोल है, तो उन्होंने भी ये चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ये वाला जो है इसकी कदरे कीमत कम होती है, इसकी कीमत कदरे ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 4-5 हज़ार का मैक्सिमम फ़र्क है। लेकिन क्वालिटी वाइज ये काफ़ी बेहतर होता है, इसकी क्वालिटी कदरे लो है, लेकिन जिस हिसाब से इसकी कीमत है उस पर ये वर्क करता है। और ये वाला जो है ये सबसे सस्ता है। इसमें बेशक इश्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन ये सबसे सस्ता है और इस कीमत में आपको ना ये कंपनी दे सकती है, ना ही ये कंपनी आपको इन्वर्टर दे सकती है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है जो मैंने आपको मालूमात दी हैं इनसे आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आपका भी सोलर से या इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई किसी किस्म का भी अगर सवाल हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पांस इन टाइम दिया जाएगा। जल्दी इंशाल्लाह हाज़िर होंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।